अस्सलाम वालेकुम ऑल फैंस। दोस्तों, पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है उसको लेकर जो पाकिस्तान के वाइट बॉल के कप्तान मोहम्मद रिजवान है वो भी बोल पड़े। मींस के उनका एक बड़ा बयान आता है, वो कहते हैं आकिब जावेद से कि जी जो हमारा लास्ट ओडिया स्क्वाड था अफ्रीका के खिलाफ, उसके अंदर मुझे 5 ऐसे खिलाड़ी जो नहीं चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, मुझे उनके बदले 5 बड़े खिलाड़ी चाहिए। यानी एक तरह से रिजवान ने बड़ी डिमांड कर दी है 5 खिलाड़ियों के लिए। तो रिजवान किन 5 प्लेयर के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नहीं जाना चाहते और किन 5 प्लेयर के साथ जाना चाहते हैं जिनकी डिमांड की है, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर मोहम्मद रिजवान 5 खिलाड़ियों की वापसी करवाने जा रहे हैं। सो 5 खिलाड़ी कौन से ऐसे हैं जिसकी रिजवान डिमांड कर रहे हैं आकिब जावेद से, और उसके अंदर एक बड़ा हैरान कुन नाम है। सो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी सेगमेंट के अंदर। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जो इस वक्त टेस्ट मैच चल रहा है, सो जो पाकिस्तान के टेस्ट मैच के कप्तान शान मसूद है, उनकी कप्तानी को लेकर तो सवालात उठ रहे थे और बिल्कुल उठने चाहिए, लेकिन अब जो उनकी परफॉर्मेंस है बैटिंग के अंदर, सो उस पर सवालात उठे हैं। तो मैं आपको उनकी जो 4 साल की कप्तानी है उनका स्टैट्स बताऊंगा, उनकी बैटिंग स्टैट्स और उनकी कप्तानी स्टैट्स। सो बड़ा हैरान कर उनका स्टैट्स है जिसको देखकर हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के जो है कप्तान आगे जाके बन सकते हैं। सो उनका स्टैट्स क्या उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद जो PSL सीजन 10 है उसके लिए लाहौर कलंदर के जो 8 खिलाड़ी जो अपने स्क्वाड में रहेंगे, उसके बाद सारे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया जाएगा। यानी 8 खिलाड़ी कौन से ऐसे हैं जो लाहौर कलंदर के स्क्वाड में रहेंगे PSL 10 के अंदर, बाकी सबको रिलीज कर दिया जाएगा। सो उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या पाकिस्तान के जो रेड बॉल के कप्तान शान मसूद है, आपके ख्याल में क्या उनको आगे कप्तानिंग देनी चाहिए या कप्तानिंग चेंज कर देनी चाहिए? किसको कप्तान होना चाहिए अगली जो सीरीज है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसके अंदर पाकिस्तान के जो रेड बॉल के कप्तान है वो कौन होने चाहिए? इस बारे में लाजमी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। जैसा कि मैंने आप सबको कहा कि जो PSL 10 है उसके लिए लाहौर कलंदर के 8 ऐसे खिलाड़ी जो स्क्वाड में रहेंगे, बाकी सबको रिलीज कर दिया जाएगा। सो कौन से ऐसे 8 खिलाड़ी जो लाहौर कलंदर के स्क्वाड में रहेंगे? सबसे पहले मैं आपको नाम बताता हूं, वो है शाहीन शाफरी, जैसे वो कप्तान है लाहौर कलंदर के और ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान टीम में होंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा नाम आता है फखर जमान, जैसा कि फखर जमान को लेकर इस वक्त काफी बातें चल रही है। सो दूसरा नाम फखर जमान का जो लाहौर के स्क्वाड में रहेंगे। फिर जो तीसरा नाम है वो है वंडर डूसन, ये भी लाहौर कलंदर के स्क्वाड में रहेंगे। उसके बाद चौथा नाम हारिस रऊफ, हारिस रऊफ भी लाहौर के स्क्वाड में रहेंगे। फिर पांचवा नाम सिकंदर रजा, उसके बाद छठा नाम अब्दुल्ला शफीक, फिर सातवां नाम जहांदाद खान और 8वां नाम जमान खान। ये 8 ऐसे खिलाड़ी है जो PSL 10 के अंदर जो है लाहौर के स्क्वाड में रह सकते हैं, यानी इनको रिलीज नहीं किया जाएगा, बाकी सबको रिलीज कर दिया जाएगा। सो ये 8 ऐसे खिलाड़ी थे। अब बात करते हैं शान मसूद की। मैंने आपको कहा कि शान मसूद का मैं आपको 4 साल का जो स्टैट्स बताऊंगा बैटिंग के अंदर, उनकी जो कप्तानी का उस पर जो सवालात उठ रहे थे और बिल्कुल उठने चाहिए क्योंकि उनकी उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है कप्तानी के अंदर। मगर अब जो उनकी बैटिंग लाइन है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। जी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारे कप्तान सर शान मसूद, उनकी आप देखें परफॉर्मेंस तो कुछ ठीक नहीं है। जैसा कि आप देखें कि उनके 16 मैचेस के अंदर उन्होंने 31 इनिंग्स का सामना किया और उसके अंदर उनके 785 रन है। ठीक है, उनके अगर 50 की बात करें तो 4 50 है और 1 100 है। बट उनका आप स्टैट्स देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 रन पर आउट होते हैं, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 0 पर आउट होते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 30 पर आउट होते हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 रन पर आउट होते हैं, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 रन पर, 39 रन पर, 51 पर, और उसके बाद 30, 54, 35, 6, 57, 151 उनका बेस्ट स्कोर था 4 सालों के अंदर। फिर आप देखें 3, 26 और 17 अफ्रीका के खिलाफ। तो ये उनका स्टैट्स है। तो मतलब हम क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये हमारे रेड बॉल के कप्तान है? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया कि भाई जो भी कप्तान होता है वो अपनी टीम को फ्रंट से लीड करता है। मगर शान मसूद की जो आप देखें कप्तानिंग भी ठीक नहीं है और अब उनकी बैटिंग लाइन भी ठीक नहीं है, यानी उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए। जैसे रिजवान कर रहे ODI के अंदर, वैसे शान को भी फ्रंट से लीड करना चाहिए। अब आप देखो कि जो कल दूसरा दिन गुजरा पाकिस्तान का पहले टेस्ट मैच का, सो उसके अंदर जो उनके बॉलर्स थे वो 80+ रन बना के गए। सो मतलब शान मसूद वहां पर कर क्या रहे थे? उनकी कप्तानी क्या कह रही थी कि यार आप बॉलर से अब 80 रन खाएंगे। सो ये हमारे अंदर शुरू से ही ऐसा है, जो शान मसूद जब से कप्तान बने शुरू से ऐसा है, फाइट बैक करने नहीं जाते शान मसूद, इसीलिए शान मसूद की कप्तानी पर सवालात उठ रहे थे और अब बैटिंग को लेकर सवालात उठ रहे हैं। सो आप सब कमेंट बॉक्स में लास्ट में मेंशन करना, क्या शान मसूद को कप्तान बरकरार रखना चाहिए या फिर इनको ड्रॉप कर देना चाहिए एज अ कप्तान? सो आप लास्ट में मेंशन करना। अब बात करते हैं पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड है उसके ऊपर। जैसा कि मोहम्मद रिजवान, आप सबको मालूम है कि वो इस वक्त वाइट बॉल के शानदार कप्तान है।
3 सीरीजें उन्होंने बैक टू बैक पाकिस्तान को जितवाई है। सो अब रिजवान कुछ भी कहे, उनकी बात को टाला नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को एक बड़ी विक्ट्री दिलाई है। सो रिजवान अब एक बड़ा बयान करते हैं, यानी उनकी जो सोच है कि भाई जो अफ्रीका के खिलाफ हमारा लास्ट ओडीआई स्क्वाड था उसके अंदर 5 ऐसे खिलाड़ी जो मुझे नहीं चाहिए, उनके बदले 5 बड़े खिलाड़ियों की डिमांड किया रिजवान ने। जी अब जैसा कि सबसे पहले मैं आपको उनके नाम बताता हूं जिसमें रिजवान खुश नहीं है, यानी वो उन 5 प्लेयर के साथ जाना नहीं चाहते। उनमें सबसे बड़ा नाम है अब्दुल्ला शफीक। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब्दुल्ला शफीक की उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है, मैंने आपको तकरीबन व्लॉग्स में बताया। सो वो तो खतरे में है, लेकिन रिजवान भी अब उनके साथ जाना नहीं चाहते। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो है मोहम्मद हसनैन। इनके साथ भी जाना नहीं चाहते क्योंकि इनकी वैसे भी प्लेइंग 11 के अंदर जगह नहीं बनती, इनको बड़ी मुश्किल से खिलाया जाता है। सो इसलिए रिजवान चाहते हैं कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में इनकी जगह किसी और प्लेयर के साथ चला जाऊं तो वो बेहतर रहेगा। उसके बाद तीसरा नाम है इरफान खान नियाजी। इरफान ने टी20 के अंदर अच्छा परफॉर्म किया मगर उसकी ओडीआई में उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है, तो तीसरा नाम ऐसा जिसके साथ रिजवान नहीं जाना चाहते चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में। उसके बाद जो चौथा नाम है वो है तैयब ताहिर। फिर पांचवा नाम है उस्मान खान। यानी रिजवान ये कहते हैं कि अभी फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में मुझे ये 5 प्लेयर्स नहीं चाहिए क्योंकि हमें चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है और ये वो प्लेयर्स है जिनकी प्लेइंग 11 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मुश्किल ही नामुमकिन जगह बने। सो इससे बेहतर कि हम किसी और अच्छे 5 प्लेयर्स को लेके जाएं जिनकी चैंपियंस ट्रॉफी के प्लेइंग 11 के अंदर जगह बने। सो रिजवान ने 5 खिलाड़ियों को डिमांड कर दी। सबसे बड़ा नाम आता है फखर जमान। अब्दुल्ला शफीक की जगह रिजवान ये कहते हैं कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फखर और साइम के साथ जाना चाहूंगा एज अ ओपनिंग यूनिट के अंदर। तो फखर जमान की एक बड़ी डिमांड की है मोहम्मद रिजवान ने। उसके बाद जो दूसरा नाम है मीन जो मोहम्मद हसनैन है, उनकी जगह जो है वो लाना चाहते हैं आमिर जमाल को। मोहम्मद रिजवान ये कहते हैं कि जी मुझे एक पेसर के अंदर ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो पाकिस्तान टीम को एंड मौके पर जो गेम का पासा पलट दे। सो आमिर जमाल उनके अंदर वो सलाहियत है, इसीलिए मुझे उनकी जरूरत है चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के अंदर। सो दूसरा नाम आमिर जमाल का आ रहा है, जबकि तीसरा नाम देखें इरफान खान नियाजी की जगह। सो वो डिमांड करते हैं मोहम्मद हारिस। उन्होंने कहा कि मैं अकेला विकेट कीपर नहीं रहूंगा बल्कि मैं बैकअप के अंदर मोहम्मद हारिस को भी रखना चाहूंगा जो एंड के अंदर हार्ड हिटर का रोल निभा सके, और दूसरा कि जब मुझे कोई मसले हो तो वो कीपिंग भी कर सके। तो इसीलिए तीसरा नाम रिजवान ने डिमांड किया वो है मोहम्मद हारिस की। फिर जो चौथा नाम है यानी कि जो तैयब ताहिर है, उनकी जगह वो कहता है कि जी मुझे इफ्तिखार अहमद चाहिए। इफ्तिखार अहमद एशियन कंडीशन के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो जो चौथा नाम आ रहा है वो है इफ्तिखार अहमद का आ रहा है। अब जो पांचवा नाम है उस पे 2 बड़े नाम है, एक है उस्मान खान की जगह शादाब खान और इमामुल हक। कहता है कि जी मुझे ओपनिंग के अंदर एक और ऐसा प्लेयर चाहिए जो अगर फखर या साइम कभी अनफिट हो या कभी बैड लक हो तो मैं उनकी जगह किसी ऐसे ओपनर को खिलाऊं जो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा सर्व कर सके। सो उसमें इमामुल हक का नाम आ रहा है और शादाब खान को एज अ ऑलराउंडर यूनिट के लिए उन्होंने 2 नाम रखे हैं एक उसमें। सो अब आकिब जावेद किसके साथ जाना चाहेंगे? मुझे जहां तक लगता है कि वो इमामुल हक के साथ जाना चाहेंगे। सो ये रिजवान ने 5 ऐसे नाम जिनकी डिमांड की है आकिब जावेद से। अब दोस्तों आप सब कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि क्या ये 5 खिलाड़ी रिजवान ने जो डिमांड की है क्या सही की है या इनकी जगह किसी और प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, ये लाजमी बताना। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का सेशन काफी पसंद आया होगा।